गुड इवनिंग दोस्त। आज मैं डिस्कस करने वाला है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वो अपना व्हीकल्स में, छोटा व्हीकल्स, बड़ा व्हीकल्स या माइनिंग ट्रक, माइनिंग लोडर या और भी जो भी इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट में हम लोग एसी यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका कॉमन इश्यूज और ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट से अगर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो हर किसी के लिए सुविधाबंद होगा, इसलिए मैं स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और आपका दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना फ्रेंड। और ये जो यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा, ये नॉलेज आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सो आप इस नॉलेज से आप उपकृत होंगे और अपना मशीन में आप काम कर सकते हैं या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कॉमन एसी इशू कितना होता है? कम से कम कॉमन एसी इशू मिनिमम 5 टाइप का होता है। एक होता है क्या? डर्टी एयर फिल्टर। डर्टी एयर फिल्टर मतलब क्या बोलता है? क्लोग्ड फिल्टर रेस्ट्रिक्ट एयर फ्लो। अगर फिल्टर क्लोग हो गया है तो एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिड्यूसिंग कूलिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। और चेक एंड रिप्लेस योर फिल्टर एवरी 1 और 3 मंथ, मतलब 1 से 3 महीने के अंदर आपका मतलब फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा। और जो माइनिंग इक्विपमेंट है, माइनिंग ट्रैक है, माइनिंग लोडर है, ये सबको शेड्यूल रहता है, उस शेड्यूल के हिसाब से चेंज करना रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए डर्टी एयर फिल्टर मतलब क्या होता है। डर्टी एयर फिल्टर क्या करता है? जो एयर फ्लो होगा वो एयर फ्लो को मतलब कमज़ोर बना देगा तो एक साथ रिड्यूस हो जाएगा कूलिंग एफिशिएंसी। दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है कॉमन इश्यूज़ का, तो उसका है थर्मोस्टेट इशू। अगर एसी एयर कंडीशन सिस्टम में जो थर्मोस्टेट है, इंश्योर योर थर्मोस्टेट इज सेट टू कूल मोड। वहाँ थर्मोस्टेट को सेट किया जाता है कूल मोड में। एंड द टेम्परेचर इज लोअर देन द करेंट रूम टेम्परेचर। करेंट रूम टेम्परेचर जितना रहेगा उससे कम टेम्परेचर में आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेट करके रखेंगे तो ये आपको देख लेना है। और अगर ये सही है तो फिर आपका थर्मोस्टेट में इशू है, थर्मोस्टेट प्रॉब्लम है। तीसरा कॉमन इशूज होता है रेफ्रिजरेंट लीक्स। अगर रेफ्रिजरेंट लीक्स है, लो रेफ्रिजरेंट लेवल्स, अगर रेफ्रिजरेंट मतलब गैस लेवल लो, कैन कॉज इनसफिशिएंट कूलिंग। ये कॉज होता है इनसफिशिएंट कूलिंग का। ठीक है, लुक फॉर साइन लाइक हिसिंग। साइन देख लो, हिसिंग करके साउंड्स। आइस ऑन कॉइल्स, जो आपका एवापोरेटर है उसमें आइस हो रहा है कि नहीं, और हाई एनर्जी बिल्स हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे रेफ्रिजरेंट लीक्स के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट लीक्स हो गया क्या? लो रेफ्रिजरेंट लेवल्स। ठीक है, चौथा है क्या कॉमन इश्यूज में? क्लॉग ड्रेन लाइन। अगर ड्रेन लाइन क्लॉग हो जाएगा, चौक हो जाएगा, तो क्या हो सकता है? ब्लॉक ड्रेनेज पाइप कैन कॉज वाटर लीक्स एंड डैमेज। वाटर लीक कर सकता है और डैमेज कर सकता है। ठीक है, यूज ए वेट और ड्राई वैक्यूम टू क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन। ड्राई वैक्यूम यूज करेंगे, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो क्लॉग ड्रेन लाइन, अगर ड्रेन लाइन आपका क्लॉग हो जाएगा तब भी एसी का कॉमन इशू आएगा। पांचवा जो है, 5 नंबर जो है, फ्रोजन एवापोरेटर कॉइल्स। फ्रोजन एवापोरेटर कॉइल्स मतलब क्या? रेस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो। अगर एयर फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ है और लो रेफ्रिजरेंट, अगर गैस कम है, कैन कॉज कॉइल्स टू फ्रीज। ये फ्रीज होने नहीं देगा। टर्न ऑफ द एसी एंड लेट द कॉइल्स था। ठीक है, एसी को बंद करो और वो कॉइल्स आप चेंज कर दो, या एयरपोर्ट अगर सिस्टम है तो एयरपोर्टर को आप क्लीन कर दो। ठीक है, तो मैंने कॉमन 5 एसी इशू के बारे में डिस्कस किया। 1 नंबर डर्टी एयर फ्लो, 2 नंबर थर्मोस्टेट इशू, 3 नंबर रेफ्रिजरेंट लीक्स, चौथा क्लॉग ड्रेन लाइन, पांचवा हो गया फ्रोजन एवापोरेटर कॉइल्स। ठीक है दोस्तों, ये सब कॉमन इश्यूज अगर आए तो आप तो अभी सॉल्व कर ही लीजिएगा। आप आ जाओ ट्रबल शूटिंग का स्टेप में। ट्रबल शूटिंग का ऐसे खास कोई स्टेप नहीं होता है। ट्रबल शूटिंग होता है पेजेंट्स ऑफ माइंड्स। ट्रबल शूटिंग होता है सस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, जहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो फिर भी मैं मिनिमम एक ट्रबल शूटिंग जो स्टेप होता है वो स्टेप के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला 1, चेक थर्मोस्टेट सेटिंग। थर्मोस्टेट का सेटिंग आप देख लो, वेरीफाई द थर्मोस्टेट इज सेट करेक्टली। थर्मोस्टेट को सेट करेक्ट पोजीशन में करना पड़ेगा आपको, कूल मोड में करना पड़ेगा, या रेगुलेटर सिस्टम में तो जितना चाहिए उतना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो है ट्रबल शूटिंग का स्टेप, वो इंस्पेक्ट एयर फिल्टर एंड वेंट्स। एयर फिल्टर और वेंट्स को आप चेक कर लो। क्लीन और रिप्लेस फिल्टर्स, क्लीन कर दो फिल्टर को या रिप्लेस कर दो। एंड एंश्योर वेंट्स आर अनऑब्स्ट्रक्टेड। वेंट्स एकदम खाली होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो ट्रबल शूटिंग का पॉइंट है वो एग्जामाइन पावर सप्लाई एंड ब्रेकर्स। आप पावर सप्लाई देख लो, चेक फॉर ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर्स और ब्लो ऑन फूस। वहाँ पे जितना परसेंट ब्लोअर चलता है, कंडेंसर फैन चलता है, आपका कॉइल में जो पावर आएगा, इस सब के लिए हर एक सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है। उस सर्किट ब्रेकर देख लो कोई ट्रिप तो नहीं है। अगर ट्रिप है तो उसका सोल्यूशन निकाल कर उसको सही कर दो। ठीक है, चौथा जो है ट्रबल शूटिंग का स्टेप वो है क्लियर ड्रेन लाइन्स। ड्रेन लाइन्स को आपको क्लियर जरूर करना पड़ेगा। यूज है वेट और ड्राई वैक्यूम टू क्लियर ब्लॉकेज।
वेट और ड्राई वैक्यूम सिस्टम वहाँ पे यूज़ करना रहता है, जो ब्लॉकेज को क्लियर करके रखेगा, ठीक है। और पाँचवा है शेड्यूल प्रोफेशनल हेल्प। शेड्यूल प्रोफेशनल हेल्प मतलब इफ इश्यूज परसिस्ट कंसीडरिंग कंसल्टिंग एन एचवीएसी टेक्नीशियन, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो जो मशीन का टेक्नीशियन है, मैकेनिक है और इंजीनियर है, उसको आप कॉल करो, वो आपको सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। मेंटेनेंस में अपना प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, इसका एयर कंडीशन सिस्टम का मेंटेनेंस में अपना प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, रेगुलर फिल्टर रिप्लेसमेंट 1 से 3 महीना नॉर्मल कार और में होता है, और माइनिंग इक्विपमेंट जो होता है एज पर शेड्यूल के हिसाब से वो फिल्टर जरूर चेंज कर लेना। दूसरा क्या होता है, एनुअल प्रोफेशनल इंस्पेक्शन। एनुअल मतलब शेड्यूल इंस्पेक्शन टू इंश्योर ऑप्शन परफॉर्मेंस, मतलब जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल परफॉर्मेंस के हिसाब से एसी को जो जो चेक करना है कर लेना। 3 क्लीन कंडेंसर। कंडेंसर का रेगुलरली क्लीन कंडेंसर टू मेंटेन एफिशिएंसी। कंडेंसर एवापोरेटर को हमेशा क्लीन करके रखिए, जो एफिशिएंसी बढ़ा देगा कूलिंग का। तो दोस्तों यही यहाँ तक ही था अपना एयर कंडीशन सिस्टम जो व्हीकल्स में यूज़ होता है। आपको कहीं पे अगर समस्या हो, कहीं पे कुछ हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। धन्यवाद फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। धन्यवाद फ्रेंड।